राम राम भाइयों। तो पूरे आईपीएल 2026 में देखा है जैकपॉट किंग डी भाई, सेशन किंग डी भाई का डंका बज रहा है। कल भी देख सकते हो जहां हॉट फेवरेट टीम पूरा मार्केट राजस्थान के साथ चिपकी हुई थी, वही मैंने बोला था हैदराबाद जीतेगा और 35 पैसे का सुपर डुपर जैकपॉट कैश करा के दिया है। तो भाई काम का लेवल अनदर लेवल पे चल रहा है। तो अभी तक जो मेरा टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है, सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। पहला कमेंट है, फर्स्ट कमेंट है, वहां पर कमेंट पिंड है, वहां जाकर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, देख सकते हो किस प्रकार से इस आईपीएल 2026 में जबरदस्त बैक टू बैक प्रॉफिट करा के दिया जा रहा है। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी कंपनी में। भाई मैं हूं आपका डी भाई। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2026 के सबसे खतरनाक मैच की, जब आरसीबी अपने चिन्ना स्वामी में भिड़ेगी भाइयों लखनऊ सुपर जायंट से। तो क्या विराट कोहली का एग्रेशन काम आएगा या लखनऊ का जिस प्रकार से बॉलिंग अटैक चल रहा है, तो कौन इस मैच में फंसने वाला है? तो चलिए इंट्रो लगाते हैं और चालू करते हैं। तो भैया हम सबसे पहले आते हैं मेन पॉइंट पे, चिन्ना स्वामी का पिच का ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है, तो मार्केट आपसे यही कहेगा कि रन बनता है, लेकिन डी भाई आपको बताएगा रन क्यों बनता है और आज इस मैच में होने क्या वाला है। तो देखो यहाँ का पिच बिल्कुल फ्लैट है, बाउंस एकदम ट्रू है, मतलब जो बैट्समैन एक्सपेक्ट करेगा वैसा ही बाउंस भाई इस ग्राउंड पे रहेगा, मतलब बॉल सीधा बैट पे आएगा। ठीक है, ऊपर से यहाँ का जो बाउंड्री है काफी छोटा है, देख सकते हो। एक तरफ का स्क्वायर बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ 55 मीटर का है और स्ट्रेट बाउंड्री भाई सिर्फ और सिर्फ 65 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ एज लगने पे भी छक्का जाता है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और बताते फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम को यहाँ कम से कम 190 से 200 रन का टारगेट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम कुछ भी यहाँ कबूल नहीं मेरे भाइयों। ठीक है, एक और सबसे बड़ा कैच है यहाँ का ड्यू फैक्टर यहाँ जो ओ से बॉल जब गीला होता है तो स्पिनर को बॉल पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी यहाँ चाहेगी आंख बंद करके पहले बॉलिंग चूज करेगी, क्योंकि बॉलर के लिए यहाँ देखा जाए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचने का भाइयों, वो है वाइड यॉर्कर या पेस ऑफ जो बाउंसर, जो इधर नए इस बार आईपीएल 2026 बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, पेस ऑफ बाउंसर का। तो यही वो लेंथ है, अगर बैट्समैन डालेगा तो बचेगा, अगर लेंथ बॉल डालेगा तो उनकी धुनाई लगभग तय है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से दोनों टीम का टकराव रहता है जब भी आमने सामने आती है। तो अब तक आईपीएल के इतिहास में दोनों टीम 6 बार आमने सामने आई है, 6 बार जीत चुकी है, जिसमें आरसीबी 4 बार जीती है और लखनऊ 2 बार जीती भाई। ठीक है, वहीं इतिहास की बात करें तो आपस में देख सकते हो जो आरसीबी का हाईएस्ट स्कोर है भाइयों एलएसजी के खिलाफ वो है 230, वहीं एलएसजी का जो हाईएस्ट स्कोर है आरसीबी के खिलाफ वो है 227। मतलब सिंपल सा है, जब भी दोनों टीम टकराती है, आमने सामने आती है, तो बॉलर की सामत आ जाती है। और मेरे भाई आरसीबी की जो सबसे बड़ा ताकत है उनका टॉप ऑर्डर देख सकते हो, कोहली हो गए, पटीदार हो गए पिछले फॉर्म में, साल्ट भी काफी फॉर्म में आ गए हैं, और जेस होजल पिछले मैच में नहीं खेले थे, जब मतलब डफी को मौका मिला था, लेकिन इस मैच मुझे लग रहा है हेजलवुड आएंगे, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है खासकर देख सकते हो 9 विकेट लिए हैं एलएसजी के खिलाफ, और खासकर पावर प्ले में विकेट निकालते हैं। ठीक है, तो इन पर ध्यान देना। वही दूसरी तरफ एलएसजी की बात करें तो इनका पूरी तरह से मिडिल ऑर्डर है। पूरन पिछले मैच में भाई फॉर्म में वापस आ गए, पंत ठीक ठाक खेल रहे हैं, तो इनका मिडिल ऑर्डर पर डिपेंड करता है किस प्रकार से इस मैच में टीम वर्क करती है। और आरसीबी के पेसर्स अगर शुरू में विकेट नहीं निकालते हैं तो भाई लखनऊ पिछले साल की तरह, जो पिछले साल का बदला पिछली बार जो टीम हराई थी यहाँ, उसका बदला ले सकती है। दोनों टीम का देखा जाए थोड़ा बॉलिंग अटैक देखा जाए थोड़ा कमजोर नजर आता है। तो मेरे भाई इसीलिए ये मैच आपको अभी बता दे रहे हैं एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर मैच होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं दोनों टीम का असली रिपोर्ट कार्ड क्या है, दोनों टीम किस प्रकार से, क्या कमजोरी है क्या ताकत है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें आरसीबी की, तो इनका जो सबसे बड़ा ताकत है इनका टॉप 3, विराट कोहली, फिलिप सार्ट और रजत पाटीदार, जो शानदार फॉर्म में है। भाई तीनों अगर चल गए, चिन्ना स्वामी का जो छोटा बाउंड्री है अगर सेट हो गए, तो अकेले मैच खत्म करने के ये तीनों इस प्रकार के बैटिंग लाइनअप है। ठीक है, साथ ही जितेश शर्मा है, टीम डेविड है, जो कि लास्ट में आके तबाही मचा सकते हैं, उनको रोकना एलएसजी के पेसर्स के लिए वही सरदर्द बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। आरसीबी के लिए सबसे बड़ा खबर यह है, सबसे बढ़िया खबर यह है कि जॉस हेजलवुड फिट है और बॉलिंग में वही लीड कर सकते हैं इस मैच में। ठीक है, अगर प्लेइंग 11 में आ गए तो इनका डेथ बॉलिंग में थोड़ा जो कमजोरी है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एलएसजी पे, तो भाई देख सकते हो यहाँ भाई इनका टॉप ऑर्डर भले तो स्लो खेलता है, देखा जाए मिचेल मार्श थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर
काफी ज्यादा मजबूत है, मार्केट में ठीक ठाक प्ले कर रहे हैं, पंत है, पूरे पिछले मैच में फॉर्म में आ गए हैं। तो मेरे भाई ये तीनों अकेले अपने दम पे मैच पलटने का मुद्दा रखते हैं, खासकर इस ग्राउंड पे, चिन्नास्वामी ग्राउंड पे। अगर मार्च में चल गए तो भाई उनका मिस टाइम भी इस ग्राउंड पे छक्का जाते दिखेगा, ठीक है। वहीं बात करें, एक नाम याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह राठी। दिग्विजय सिंह राठी को याद रखिएगा, आरसीबी के टॉप ऑर्डर को भाई अपने गूगली में फंसा सकते हैं। मैच टक्कर का हुआ, दोनों टीम का जो वीकनेस भाई सिंपल सा एक वर्ड में बता दें, दोनों टीम का जो वीकनेस है वो है इनका बॉलिंग। और इस मैच में दो मतलब जो टोटल भाई 200 के ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आते हैं डी भाई का एक्यूरेट एडवांस कैलकुलेशन इस मैच में क्या होने वाला है भाई, जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो तो यूट्यूब की पॉलिसी को दिमाग में रखते हो, मार्केट के हिसाब से हम बात करेंगे प्रोजेक्टेड स्कोर की, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, समझ रहे हो। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो उनका टॉप ऑर्डर जिस हिसाब से खेल रहा है, जिस आग के साथ खेल रहा है भाई पावर प्ले में, यानी 6 ओवर में आराम से ये भाई 55 से 65 रन के आसपास स्कोर बनाते नजर आएगी, ठीक है। वहीं बात करें एलएसजी का, तो इनका ओपनिंग स्ट्रेंथ थोड़ा भाई देखा जाए पिछले मैच में मार्च आउट हो जा रहे हैं, कभी मार्केट में नहीं चल पा रहे हैं, तो इनका जो ओपनिंग स्ट्रेंथ है 45 से 55 के आसपास रह सकता है, क्योंकि नए गेंद के साथ अगर डफी खेले या हेजलवुड खेले एक आधा विकेट निकाल सकते हैं, ठीक है। 10 से 15 ओवर का जो स्कोर होगा आते आते आरसीबी अपना मोमेंटम मेंटेन रखेगी। अब 15 ओवर तक इनका स्कोर भाई 150 का आंकड़ा छू लेगा। एलएसजी केस में 10 से 15 ओवर के बीच में इनका जो खतरनाक मिडिल ऑर्डर है, पंत अपूर्ण, ये भाई अग्रेसिव फॉर्म में खासकर अपना गियर शिफ्ट करेंगे। अब बात करते हैं सबसे मेन यानी 20 ओवर लंबी की, तो मेरे भाई आरसीबी खेली तो लंबी आपको 215 से 230 बनते दिखेगा। अगर एलएसजी खेलती है तो 195 से 210 के आसपास इनका लंबी दिखेगा। ये पिच बता दें जिस प्रकार से ट्रू बाउंस और डिफेक्टर को कैलकुलेट करके भाई ये सभी डेटा निकाला गया है, ये जो डेटा आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेना पूरे मैच में आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आते हुए पिच और सेशन का डेटा हम समझ लिए। अब बात करते हैं इस मैच में कहां मैच पलटेगा, मैच का टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है। तो मेरे को आज सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो है यहाँ का ड्यू फैक्टर, यहाँ का टॉस। जो टीम टॉस जीतेगी लगभग 60% एडवांटेज उनको मिल जाएगा। टॉस जीतकर चेज करने वाली टीम को 60% एडवांटेज है, मतलब इस ग्राउंड पे समझ लेना टॉस जीतना एक बहुत बड़ा बात हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट होगा आरसीबी में। आरसीबी का टॉप ऑर्डर 23 रन बनाता है, नो डाउट, लेकिन उनके सामने कौन होंगे भाई, स्विंग मास्टर देखा जाए लखनऊ के पास है मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव, जो कि पावर प्ले में आएंगे और पावर प्ले में स्विंग कराएंगे, जहां कोहली और फिलिप साल्ट फंस सकते हैं। अगर शमी ने कोहली या साल्ट को जल्दी आउट कर दिया तो मैच यहीं पे लखनऊ की तरफ घूम जाएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है डेथ ओवर। दोनों टीम के पास देखा जाए आग उगलने वाले बैट्समैन है, आखिरी 4 ओवर में अब 50 से 60 रन बनना तय है, जिस प्रकार से दोनों टीम का बैटिंग लाइनअप है। तो डेथ ओवर में मैच किसी भी तरफ जा सकता है। अब बात करते हैं भाई एक्स फैक्टर की, ठीक है। एक्स फैक्टर की बात करें तो भाई ये वो प्लेयर हैं जो अकेले अपने दम पे मैच को निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो पट्टार, तो जो स्पिन के बाप बोल सकते हो, जिस प्रकार से स्पिन को खेल रहे हैं भाइयों, अकेले ये प्लेयर पूरे मिडिल ऑर्डर में आके पूरा मैच एक तरफा कर सकता है आरसीबी के लिए, ठीक है। उसके बाद भाइयों ध्यान देना हेजलवुड पे, ये भाई पावर प्ले में आते हैं विकेट निकालते हैं, तो इस प्ले पे ध्यान देना। एलएसजी के लिए निकोलस पुरन खासकर इस छोटे से ग्राउंड पे चिन्नास्वामी में तूफान बन के आ सकते हैं। और दिग्विजय राठी भी ध्यान देना, ये भाई ये खिलाड़ी गेम चेंजर बन सकता है, ये खासकर आरसीबी की बैटिंग का कमर तोड़ सकता है। तो चारों प्लेयर पे ध्यान दीजिएगा, फैंटेसी टीम में भी और नजर पे भी, ठीक है। दोनों में आपको रखना है, फैंटेसी टीम में भी रख लेना है, अपने नजर में भी इन चारों खिलाड़ियों को जरूर से जरूर रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं फैंटेसी टीम पे, तो किस प्रकार से इस मैच में हम फैंटेसी टीम बिल्डअप कर रहे हैं। तो चिन्नास्वामी को पिच टोटली बैटिंग पैराडाइज है, तो हम अपने टीम में विकेट कीपर और बैट्समैन को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया। तो देख सकते विकेट कीपर सेक्शन में तीनों पावर हिटर हैं, फिलिप साल्ट है, ऋषभ पंत है, निकोलस पुरन है, ठीक है। वहीं बैटिंग से विराट कोहली है, मार्करम है, पाटीदार है, ऑलराउंडर में टीम डेविड है जो कि आखिरी ओवर में पॉइंट देंगे। बॉलिंग में वो मेन स्ट्राइक बॉलर को रखा है जॉस हेजलवुड, मोहम्मद शमी, सुरेश शर्मा और दिग्विजय सिंह राठी, ठीक है। अब कैप्टन तो मार्केट अगोली वाले को कैप्टन बना है, मैं कंटेंट जितना तो प्रिंसिपल से मेरा कैप्टन इस मैच में होगा जो कि ये स्पिन को धोएगा। और कैप्टन को निकोलस पुरन जो छोटी बाउंड्री का फायदा उठाता नजर आएगा, ठीक है। लेफ्ट टीम के टॉस का स्पिन को प्ले को देखते हुए जो फाइनल टीम होगा अधिक पिंक वाले टॉस से 15 बार हमारे टाइम लगा, तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भाई अगर जोड़ जोड़ना सपोर्ट पॉडकास्ट दे देना।
सबसे पहले सवाल पे अगर इस मुकाबले में बता कौन होगा तो एक तो डेटा देख लेंगे, फॉर्म देख लेंगे, कितने समय का रिकॉर्ड देख लेंगे, सबसे कैलकुलेट करने के बाद जो भी कंटेंट रिलेटेड है आपसे ये 50% दिखने का है, नाम तक का वैल्यू 40% निकलेगा। लेकिन जनरली क्रिकेट के कितने समय का ग्राउंड है अगर किसी नहीं सुनता है तो उसका फैक्टर समझने में अगर सेकंड में मैच को 180 डिग्री घुमा करता है तो कर सुनो इनके लिए आप लोगों को क्या क्या मैं टेलीग्राम में जुड़ने वाला है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोला पिकन के अंदर नाम दिया तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए क्योंकि तब का बन होने वाला है तुम टेलीग्राम पर तब तक के लिए राम राम चलो चलो महादेव।